हर पल आपके साथ। नमस्कार, हर पल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देहरादून दौरा, पीएम ने कई योजनाओं की दी सौगात, बोले उत्तराखंड का विकास हमारी प्राथमिकता। सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक, संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र को भेजे 702 शहीद किसानों के नाम, सरकार ने कहा था हमारे पास आंकड़ा नहीं। गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का शुभारंभ, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और सीएम योगी ने किया उद्घाटन, भव्य शोभा यात्रा कार्यक्रम का भी आयोजन। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, सचिन वाजे भी मामले में हैं आरोपी, गोरेगांव के रंगदारी मामले में चार्जशीट दाखिल। बढ़ते हैं बुलेटिन में खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून दौरे पर है। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड का विकास डबल इंजन की सरकार की प्राथमिकता है। बीते 5 सालों में उत्तराखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाएं मंजूर की है। यहाँ की सरकार इन्हें धरातल पर उतार रही है। इसी को आगे बढ़ाते हुए 18,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण किया गया है। बीते सालों की कड़ी मेहनत और कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद ये दिन आया है। एक तबके को, चाहे वो अपनी जाति का हो, किसी खास धर्म का हो, या अपने छोटे से इलाके के दायरे का हो, उसी की तरफ ध्यान देना, यही प्रयास हुए हैं और उसमें ही उनको वोट बैंक नजर आती है। इतना संभाल लो, वोट बैंक बना दो, गाड़ी चलती रहेगी। कृषि कानूनों की वापसी के बाद एमएसपी समेत कई अन्य मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई। इस बैठक में कई वरिष्ठ किसान नेता भाग लेने के लिए पहुंचे। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से केंद्र सरकार को उन 702 किसानों के नाम भेजे गए हैं जिनकी मौत इस किसान आंदोलन के दौरान हुई। किसान मोर्चा की ओर से मृतक किसानों की सूची शुक्रवार को कृषि सचिव को भेज दी गई है। इससे पहले सरकार ने संसद में कहा था कि उसके पास आंदोलन के दौरान मृत किसानों का कोई भी आंकड़ा मौजूद नहीं है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। वहीं उनके मुंबई दौरे के कारण विपक्षी दलों की हलचलें भी बढ़ गई है। वहीं अब बिन कांग्रेस विपक्षी एकता की बात करने वाली ममता बनर्जी को शिवसेना ने सख्त जवाब दिया है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र यानी सामना में एक लेख में लिखा है कि कांग्रेस को राष्ट्रीय राजनीति से दूर रखना फासिस्ट ताकतों की मदद करने जैसा ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 7 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का दौरा करेंगे और वहां 9600 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली अलग अलग परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी गोरखपुर स्थित एम्स परिसर का भी उद्घाटन करेंगे। इसे 1000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जुलाई 2016 में इसकी आधारशिला रखी थी। मोदी गोरखपुर में आईसीएमआर के क्षेत्रीय चिकित्सा शोध केंद्र की नई इमारत का भी उद्घाटन करेंगे। यूपी के चुनावी मैदान में घमासान मचा हुआ है। हर पार्टी अपनी अपनी जीत के लिए दावे ठोक रही है। अखिलेश यादव का भी जोश काफी ज्यादा हाई नजर आ रहा है। अखिलेश यादव 4 दिसंबर यानी आज झांसी के दौरे पर है। अखिलेश यादव ने अपनी झांसी की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हम लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कोनिजेती रोसैया का शनिवार को निधन हो गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए पूर्व सीएम को याद किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मुझे उनके साथ अपनी बातचीत याद आती है, जब हम दोनों ने मुख्यमंत्रियों के रूप में कार्य किया और बाद में जब वे तमिलनाडु के राज्यपाल थे। जन सेवा में उनके योगदान को याद किया जाएगा। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदना। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव 5 से 6 दिसंबर को भारत के दौरे पर आएंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अपनी यात्रा के दौरान लावरोव विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे और भारत रूस के बीच द्विपक्षीय मंत्री स्तरीय वार्ता में हिस्सा लेंगे। रूसी रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री लावरोव अपने भारतीय समकक्षों राजनाथ सिंह और एस जयशंकर के साथ मंत्री स्तरीय की बातचीत के लिए नई दिल्ली आएंगे।
मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह के खिलाफ दर्ज कथित वसूली के एक मामले में शनिवार को चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। परमवीर के खिलाफ दर्ज मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट 11 इस मामले में जांच कर रही थी। मुंबई के गोरेगांव के कथित रंगदारी मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है। परमवीर सिंह, सचिन वाजे, अल्पेश पटेल और सुमित सिंह के खिलाफ गोरेगांव के CR नंबर 71 ऑफ 2021 में एक्सटॉर्शन के केस में आज प्रोसिक्यूशन की तरफ से हमने चार्जशीट फाइल किया है। वो चार्जशीट आज कोर्ट में जमा की गई है और उसमें जो जो एविडेंस हमने कलेक्ट किया वो जज साहब के सामने प्रेजेंट किया। अब उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस कंप्लीट करके शाम तक उस पर फाइनल CC नंबर भी आ जाएगा। कितने पेजेस की चार्जशीट और क्या अन्य आरोपियों के भी नाम मेंशन किए गए जो कि वांटेड हैं? तकरीबन 400-450 पेजेस है उसमें। और जो 2 एक्यूज है विनय सिंह और रियाज भाटी, उनको हमने अभी तक वांटेड ही दिखा है, वो उसमें अभी एक्यूज है और टोटल 4 एक्यूज के खिलाफ ही अभी चार्जशीट फाइल हुआ है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत शनिवार को यूपी के श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा स्थित बांके बिहारी के दर्शन करने पहुंची। ऐसे में हजारों की संख्या में उनके फैंस वहां पर जमा हो गए। इसी बीच कंगना ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जो राष्ट्रवादी है मैं उसके लिए चुनाव प्रचार करूंगी। मैं किसी पार्टी से कोई भी संबंध नहीं रखती हूँ। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। WHO ने चेतावनी दी है कि यात्रा प्रतिबंधों से कोरोना के इस नए वेरिएंट को आने से कुछ दिनों के लिए तो रोका जा सकता है, पर हमेशा के लिए नहीं। फिलहाल नए वेरिएंट से निपटने के लिए कई देश नए नए नियम बना रहे हैं। साथ ही लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो कोरोना के सभी नियमों का सख्ती के साथ पालन करे। अगर कोई व्यक्ति कोरोना के बने नियमों को तोड़ता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ जुर्माना भी वसूला जाए। देश पर एक बार फिर से संभावित तीसरी लहर का खतरा मंडराने लगा है। वहीं हाल ही में बिहार के गया जिले में मंगोलिया से आए 23 सदस्यों के शिष्टमंडल में से एक शख्स की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इसकी RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही दिल्ली से लेकर गया तक हड़कंप मच गया। वहीं मंगोलिया के संसद के अध्यक्ष गोमजब के नेतृत्व में आया ये शिष्टमंडल बुधवार को भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से भी मिला था। बंगाल की खाड़ी में उठा तूफान जवाद के शनिवार सुबह ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों से टकराने के आसार है। इसी के साथ रविवार दोपहर तक तूफान के पूरी तट से भी टकराने की आशंका है। यास और गुलाब के बाद ये तीसरा तूफान है जो इस साल ओडिशा पहुंच रहा है, जिसको देखते हुए किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए NDRF की 46 टीमें लगाई गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पिछले करीब 5 महीनों से लगातार 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 पदों को भरने की मांग कर रहे हैं। सरकार की अनदेखी के बावजूद अभ्यर्थी अभी भी अपनी मांगों पर डटे हैं। शनिवार को सैकड़ों की संख्या में पहुंचे अभ्यर्थियों ने बीजेपी के प्रदेश कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शन बढ़ता देखकर वहां मौजूद पुलिस ने अभ्यर्थियों को हिरासत में लेकर उन्हें इको गार्डन भेज दिया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण लागू नहीं किया गया है। साथ ही पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग भी रखी है। बीते 24 घंटे में राजधानी लखनऊ के पुलिस के दावों की पोल खोलकर रख दी है। राजधानी के 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में एक नाबालिग बच्ची और एक नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म और कुकर्म का मामला सामने आया। बता दें कि पहला मामला बंथरा थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां पर नाबालिग बच्ची का विवाह से अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म किया गया। दुष्कर्म करने के बाद बच्ची के मुंह पर टेप लगाकर आरोपी खुले आसमान के नीचे खेत में छोड़कर वहां से फरार हो गया। घटना का पता चलते ही घायल अवस्था में बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिवार की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे मुंबई टेस्ट मैच में इतिहास रचा गया है। न्यूजीलैंड के एजाज पटेल ने भारतीय पारी के सभी 10 विकेट झटक लिए हैं। इसी के साथ उन्होंने भारत के महान स्पिनर अनिल कुंबले के रिकॉर्ड की बराबरी की है। मुंबई टेस्ट की पहली पारी में एजाज पटेल ने टीम इंडिया के सभी 10 बल्लेबाजों के विकेट झटके। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हर पल न्यूज। नमस्कार।
हर पल आपके साथ।